वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने खातून की तमाम तर गुफ्तगू सुनी। ये शख्स मेरे साथ मौजूद है। खातून ने जो कुछ बताया उसमें क्या सच है क्या झूठ है, बेहतरीन जज अवाम खुद भी है। इस शख्स से जानते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी उमर। उमर। उमर जरा ऊपर देख के बात करो। उमर कितनी एज है तुम्हारी? ये 20-21 साल। तुम्हारी क्या लगती है? मेरी कज़न लगती है। कज़न में बहुत सारे कज़न आते हैं। रिश्ता चाचू की बेटी। सगे चाचू की बेटी। नहीं, मतलब कि दादे की भाई की बेटे की बेटी। कब से है तुम्हारा इसका ताल्लुक? 2 साल। क्यों बीबी, तुम तो कहती से पहले का प्यार करता है, बीच से 1 साल मतलब बात नहीं हुई, 2 साल हो गया दोबारा बात होती थी। पहले मैं चाहता था, सब बात को 2 साल हो गए। तुम बकायदा 4 बार रिश्ता भी लेके गए हो शादी से पहले इसके घर? जी। तो इसका मतलब तुम शादी करना चाहते थे ना? जी जी। तो जब उसकी शादी हो गई, वो अगले घर चली गई, तो तुम्हें किसी का घर खराब करते हुए शर्म नहीं आई? बस क्या? बस गलती हो गई। अब गलती पता है कब होती है? जब अनजाने में इंसान करे। जी। करते क्या हो? मैं दुबई होता हूँ। दुबई में क्या करते हो? ट्राला चलाता हूँ। ड्राइवर हो? जी। ठीक। तुम्हारे भेजे गए कई तोहफे भी पकड़े गए इस खातून के पास से। जी। तुमने इससे पहले शादी के लिए प्रपोजल भेजा, तुम्हारा रिश्ता रिजेक्ट हुआ, अब वो 2 बच्चों की माँ है। जी। क्यों नहीं जान छोड़ते थे? बस क्या? दिल में ख्वाहिश थी इसलिए प्यार किया था। हैं? दिल में ख्वाहिश थी इसलिए प्यार किया था। 2 बच्चों की माँ के लिए ख्वाहिश थी। जी। हैं? उन मासूम बच्चों का नहीं सोचा कि उनका साथ क्या होगा? मान लो तुम कहीं शादी करते, तुम्हारी बीवी किसी के साथ ताल्लुकात रखती, तुम्हें कैसा लगता? बुरा महसूस होता। तो किसी के लिए नहीं पता चलता। बस गलती हो गई, दिमाग ने काम नहीं किया। अब कर रहा दिमाग काम? जी। उस दिन क्या हुआ था? मैं मिलने के लिए गया हूँ दोपहर के 3 बजे। तो मतलब हैं दोनों, उसने देख लिया। वो तो कुछ और सुना रही है मुझे, तुम कुछ और। तुम पहले आपस में याद कर लो कि तुम दोनों ने बयान क्या देना है। मैं तेरी गल देते मुका रखा सी कोल खलोती सी। हाँ बस। हैं? अभी तो तुमने हाथों में हाथ डाले हुए थे। वो ही हो गया, हाथों में हाथ उठ जा गाल में। अच्छा, मतलब बच्चे ने देख लिया? जी। फिर वो ट्यूशन चला गया, तो मतलब कि मैं भी फिर बाहर चला गया हूँ। बस इतनी सी बात हुई? जी। बच्चा कत्ल कर दिया? जब वो चला ही गया तो कत्ल करने की नौबत क्यों आई? बात सुना रहा हूँ तो सुनोगे तो फिर है ना। सुन रही हूँ। मैं मतलब कि बाहर चला गया हूँ। बच्चे ने तुम्हें देख के वहाँ पे शोर शराबा नहीं किया? कुछ नहीं किया उसने। वो ट्यूशन चला गया, मैं बाहर चला गया हूँ। इसे मेरे पीछे भेजा, इसने बोला इसको कत्ल कर दो, फिर मैंने उसको मार दिया बस। इसे तुम्हें साफ कहा कि कत्ल करना है? जी। क्यों बीबी? तुम तो मुझे कोई और कहानी सुना रही थी अभी। तुम तो मुझे कह रही थी कि मैंने इसको कहा बस इसको कहीं फिलहाल साइड पे कर दो, जिंदा होगा तो वापस दे देंगे। वो तो मुझे कोई और कहानी सुना रही है अभी। यही बात है, कॉल पे यही बात हुई थी। क्यों भाई? मैंने इसको ये बोला था कि इसको साइड पे कर दो, इसने बोला इसको मैं कहाँ पे साइड पे करूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, बोला था कि अगर जिंदा होता तो उनके घर वालों को मैंने तुम्हें बार बार पूछा कि तुम्हें कत्ल का पता था, तुमने कहा नहीं। उसका नंबर ऑफ हो गया था। तुमने भेजा तो कत्ल की नीयत से था ना? मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा ये, और तुमने कहा मुझे नहीं पता, जो किया है उमर ने किया है, अपनी मर्जी से किया है। मैंने नहीं बोला उमर ने अपनी मर्जी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने ये बोला। एक एक चीज एयर करूंगी, तुम्हारी टेंशन ना लो। मैं तुम्हारे साथ जो सवाल कर रही हूँ ना, मैं सबूत के साथ कर रही हूँ। पता है वो कैमरे चल रहे हैं। इस औरत के मुताबिक इसको इल्म नहीं है। बच्चे ने तुम दोनों को देखते ही शोर नहीं मचाया। नहीं, वो चला गया था ट्यूशन। क्यों भाई बीबी? तुम तो कह रही थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था वहीं पे। इसको पता हो, ये तो खुद बाहर चला गया था। तुम कभी कुछ बयान देती हो, कभी कुछ बयान देती हो। इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे ने इनको देखा। बच्चा किसी को बताए या ना बताए, वो इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन एक रिवायती रिश्ते की भी थी। इसने उसको कत्ल करवाना था, 100 करवा दिया। उसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इंटरोगेशन जरूर करेगा। तुम्हें सब कुछ फोन पर इंटीमेट करने वाली ये थी जी कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है, यानी कि प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था। जी। हाँ, मैंने नहीं बोला कि घर में कोई था ही नहीं। तुम्हारे सामने खड़ी है, दे लो जवाब। उसने बोला था टेलीफोन पे करके, मतलब कि इसको मार दो, मेरे घर में लड़ाई पड़ेगी, मुझे तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा भाई। क्यों बीबी? इसने मुझे ये बोला था ठीक है भेज दो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ में बहुत कुछ है। समझाना बच्चे को प्यार से, कोई लालच देना, बहुत कुछ है ना। इसने डायरेक्ट कत्ल का कहा था। जी। हाँ, याद आ रहा है कुछ? मैं क्या पूछ रही हूँ आयशा बीबी?
जो ये कह रहा है वही सच है। बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों की, हैं पीछे एक दूसरे के कमर में छुरा घोंप रहे हो और वैसे मोहब्बत लड़ा रहे हो आपस में। फिर क्या हुआ जब बच्चा तुम्हारे पास आया, या तुमने कहाँ से पिक किया उस बच्चे को? वो गांव के पास आया था, मैंने वो बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे बैठ गया हूँ। क्या कह के तुम उसको लेके गए? इसने बोला जाओ मेरा गिफ्ट लेके आओ, उससे बाइक से लेके आया गिफ्ट, मेरे भी गिफ्ट लेके आओ। तो मैं वो बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे बैठ गया हूँ। उधर गए हैं जिधर कत्ल किया, उधर कत्ल करके आग लगा दी। कत्ल कैसे किया? चादर के साथ। चादर के साथ गला दबाया? क्या फंदा दिया चादर के साथ। उस वक्त रोया, तड़पा, चीखा नहीं कि मुझे छोड़ दो? मतलब कि 1 मिनट उसका साथ चला बस, फिर वो खत्म हो गया। फिर तुमने क्या किया? फिर मैं घर चला गया था। तुमने उसको तूड़ी के नीचे कैसे दिया? वो तूड़ी थी, पराली थी? पराली थी। अच्छा, उसके नीचे कैसे दिया? उसके नीचे नहीं, ऊपर ही रखा था बस। आग किस चीज से लगाई? माचिस से लगाई थी। तुमने वहाँ खड़े होकर जलने का इंतजार किया उसके पूरे? नहीं, मैं चला गया था। आग लगाने की क्या जरूरत थी? बस गलती हो गई दिमाग। वैसे पूछ रही हूँ, उसको क्या सोचा था आग लगाने का? अगर मार ही दिया था कहानी तो खत्म हो गई थी। यही था मतलब कि किसी को पता ना चले, मतलब कि लाश वगैरह ना मिले। फिर मैं घर चला गया था। घर जाके क्या किया? तुम्हें नींद आ गई सुकून से या मलामत हुई? इसको बताया फोन करके? मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था बैटरी की वजह से, फिर 10-11 बजे ऑन किया बस। फिर ऑन करके क्या हुआ? इसने कॉल की थी। तुमने बताया? जी मैंने बताया। क्या बताया? मतलब कि मैंने कत्ल कर दिया। कुछ भी नहीं था बताया, घर वालों ने मुझसे कॉल करवाई थी। पूछ लो जरा, पास खड़ी है, क्या बताया था? कत्ल का तो सुबह मैंने सबको बताया था, मतलब कि इसने पूछा किधर है, मैंने कहा इधर ही है। कत्ल का मैंने सुबह सबको बताया था 8 बजे। तुम दोनों बयान एक कर लो पहले। जो वो भूल रहा है मैं उसको ये बता रही। जो तुम भूल रहे हो वो तुम्हें याद करवा रही है। तो वो तुम भूल रहे हो कि वो बकौल उसके कि तुमने उसको कहा था कि मैंने तो बच्चे को पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया, मुझे क्या पता बच्चा कहाँ है। वो कोई बात नहीं, इसने ही घर में ये रोला डाला था, मतलब कि वो उसने पेट्रोल डलवा के वापस भेज दिया। यानी कि सब इसकी मनगढ़ंत कहानी थी। इसने अपने घर में ये रोला डाला था। मेरे घर वालों को कॉल की थी इन्होंने, मतलब कि रात के 1-2 बजे मुझे उन्होंने पूछा, मेरे अब्बू ने। तुमसे ही क्यों पूछा? तुम्हें किसी को शक हो गया था तुम पे? हाँ, मुझ पे शक हो गया था। मेरे अब्बू ने पूछा वो किधर है, मैंने बोला मैंने तेल डलवा के वापस भेज दिया। सुबह फिर 8 बजे मैंने बताया, मतलब कि मैंने कत्ल कर दिया। तुमने डेड बॉडी की निशानदेही की? नहीं, मैंने नहीं देखी। निशानदेही भी नहीं की कि कहाँ कत्ल करके फेंका है? नहीं, कुछ नहीं बताया तुमने? सिर्फ बात ये बताया था, मतलब कि कत्ल कर दिया। मैं फिर चला गया था, फिर मतलब कि दरख्वास्त होगी, फिर मुझे घर वालों ने पेश करवाया। आज अगर यहाँ से तुम्हें माफ़ी मिल जाती है, जी, घर वाले माफ़ कर देते हैं, इससे निकाह कर लोगे? क्योंकि इसके खामन ने तो इसको नहीं रखना। अब कुछ करेंगे ना? कर लोगे निकाह? कुछ करेंगे इंशाल्लाह। कुछ से मुराद क्या कि इसकी जान छोड़ दोगे या निकाह करोगे? ना रखेगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा जी, मजबूरी में, मोहब्बत में नहीं। मोहब्बत में समझ लो या मजबूरी में? मैं क्यों समझूं, मुझे क्या पता क्या है। मोहब्बत में समझ लो। मोहब्बत में करना पड़ेगा। कितनी मोहब्बत है तुम्हें इससे? बहुत ज़्यादा थी। हाँ बीबी, तुम्हें कितनी है? बहुत ज़्यादा। अभी भी है? जी। शादी करोगे इससे बाहर निकल के? जी। नाज़रीन, ये तोता मैना की जोड़ी ने जंगल बनाने की कोशिश की है सियासत को, पर ये नहीं समझते कि ये कानून की बालादस्ती है यहाँ पर। और अगर वर्दी वाले, पुलिस वाले या कानून के रखवाले हर थाने, हर चौकी में मौजूद हैं, हर नाके पे मौजूद हैं, तो इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए मौजूद है। तो यहाँ पर कोई भी दंदनाए, अपनी मंशा की खातिर किसी की जान ले ले या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो कानून के ख़िलाफ़ है या कहीं भी मुआशरती तौर पर उसकी इजाज़त नहीं, या शरई तौर पर उसकी, या किसी भी मज़हब में उसकी इजाज़त नहीं, इखलाकी जुर्म है, तो क्या वो दंदना लेगा या फिर लेगा? ऐसा नहीं होगा। आज ये मुझे खुल के कह रहे हैं कि हम लोग ये सब करना चाहते हैं, तो ये सोचना समझना उन लोगों को चाहिए जो सो कॉल्ड ख़ानदानी रिवायत पर अक्सर शादियाँ नहीं होने देते। अगर कोई बालिग लड़की लड़का किसी को पसंद करते हैं तो खुदारा उनका निकाह कर दीजिए, उसके बाद वो एक दूसरे को प्यार से रखें या एक दूसरे के सर में जूते मारें, ये उनका फेल है। लेकिन इस तरह की खराफात ना पैदा हों, ये ख़ानदानों को भी समझना चाहिए, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए, वालिदैन को भी समझना चाहिए, जो शरीक बिरादरी के लोग होते हैं उनको भी समझना चाहिए। और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर बिलफर्ज किसी भी वजह से आपका ताल्लुक़ नहीं बन सका तो बहुत सुनहरी तरीके हैं इसके लिए रास्ता इख्तियार करने के लिए क़वानीन बनाए गए हैं। हमारे मुआशरे के अंदर इसकी बहुत सारी रीतो रिवाज हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। अदालतें बनाई गई हैं, ना कि किसी इंसान की जान ले लीजिए। और सबसे आखिर में मैं ये कहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि निकाह करने को तैयार हैं, तो मैं तो अरबाब अख्तियार से अपील करूँगी कि
सज़ाए मौत तो इन्हें होनी होनी है। सज़ाए मौत से पहले चले इनका चाय पूरा कर दें, इनका जेल में निकाह कर दें, शायद अगर पॉसिबल हो तो होना भी चाहिए। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।